गांव बुलवेड़ा के सरपंच रामपाल माजरा जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित। ताड़ियां बजाकर जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत करें। अब अनुरोध कर रहा हूँ, आपके दुख सुख के साथी 24 घंटे आपके लिए हाजिर चौधरी परमादरण की बुलंद आवाज एलनाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनके साथ आए हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेद कुमार जी, जुझारू नेता पूर्व में रहे चेयरमैन भूपेंद्र जलदार जी, गांव के सरपंच अजमेर जी और सारे तुम साथी, बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि देश की लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। अपनी वोट 25 तारीख में पड़ेंगे। इससे पहले के वोट पड़े, सारे राजनीतिक दल आपके बीच में आएंगे, कैंडिडेट भी आएंगे, आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, लुभावने नारे भी देंगे, पर आपने जांच परख करनी है। मतदान करने से पहले कई बार सोचना कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 75 पार करेंगे और जेजेपी ने यह कहा था कि हम इन्हें जमुना पार करेंगे। ना तो वो 75 पार कर सके, वो तो 40 पे अटक के खड़े हो गए थे, और वो जमुना पार करने वाले भूल गए, जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गए और गठबंधन कर लिया। वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। इसलिए कह रहा हूं, जब कोरोना काल था, हम भय के माहौल में जी रहे थे। ना तो अस्पताल में कोई दवाई थी, ना कोई रेमडेसिविर थी, ना बेड था, ना कोई नर्स थी, ना कोई डॉक्टर था। और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी वाले उस वक्त में शराब बेच के घोटाला कर रहे थे। कोरोना काल में रजिस्ट्री घोटाला हो रहा था, धान घोटाला हो रहा था, खान घोटाला हो रहा था, बारदाना का घोटाला हो रहा था, पेपर लीक घोटाला हो रहा था, सफाई घोटाला हो रहा था। प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा जा रहा था। वो लुटेरे इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। और सबसे ज्यादा अगर ठगी करी तो कमेरे किसान से करी। इस किसान को यह कहा कि स्वामीनाथन नियोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। इस किसान से यह कहा था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। 2022 में किसानों चिंता ना करो, थारी आमदनी दोगुनी कर देंगे। 2022 आ रहा था, किसान कह रहे थे वो दिन कब आएगा, हमारी आमदनी दोगुनी होगी। जिस प्रकार से खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के दाम बढ़ रहे थे, रोड़ी बजरी सीमेंट सरिया लोहा महंगा हो रहा था, पेट्रोल और डीजल रसोई गैस आसमान को छू रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य दर्शक बन के बैठी थी और किसान कर्जे के बोझ में दब रहा था, आत्महत्याएं कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को उलझाए रखने के लिए 3 कानून बनाए। पहला कानून था कि जिन जमीनों के मालिक तुम बने बैठे हो, उन जमीनों के मालिक अडानी और अंबानी हो जाएंगे, यानी कि बड़ी कंपनियां बन जाएंगी। और जो हमसे जुड़े हुए खेती में हर मजदूर हैं, वो पलायन कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। यानी कि अगले कानून में यह था कि जो मंडियां हैं हमारी इतनी बड़ी बड़ी, सबके ताले लग जाएंगे। जिन आड़ती भाइयों को अपना भाई हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको दलाल कहती थी और बिचौलिए कहती थी, इन आड़तियों के दुकानें बंद हो जाएंगी। और तीसरे कानून में था कि एमएसपी नहीं मिलेगा और बड़ी कंपनियों को ब्लैक करने की इजाजत होगी। किसानों ने जब इनको जान लिया कि ये ऐसे कानून लेकर के आए हैं, तो किसान के बच्चे, बूढ़े और जवान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठ गए धरना दे करके। टोल प्लाजा बंद हो गए देश के। साथियों, 380 दिन निकल गए, ऊपर से आंधी आई, तूफान आए, ओड़े आए, सर्दी आई, गर्मी आई, पर किसान 10 से मस नहीं हुए। सरकार कहती थी आंदोलन जीवी हैं, खालिस्तानी भी कहा, विदेशों से आने वाला फंड का मजा लेने वाले किसान बताया, कईयों ने बीमारी भी बताया, परंतु किसानों ने ये ठान ली थी
ये जान हथेली पर रख के आए हैं, जान दे देंगे पर ये कानून लागू नहीं होने देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री ने देखा, सोचा कि लाखों किसान जान हथेली पर रख के आ रहे हैं, तो रात को कानून वापस ले लिया। कहने लगा मैं समझा नहीं सका, किसानों को माफी चाहता हूँ। साथियों, जब जब भी कोई पॉलिसी लेके आए, किसान विरोधी लेकर के आए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये है क्या? फसल किसी की, ब्यौरा किसी का, पैसे किसी के खाते में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, बीमा कंपनियां मालो माल कर दी, किसान कंगाल कर दिया। और एमएसपी का जहां तक है, किस प्रकार से किसान को लूटा गया। अगर उसके घर में बाजरा आया, कपास आई, धान आया, जीरी आई, सूरजमुखी आई, तो किसान को एमएसपी नहीं मिला। काला पीला दाना और नमी कह करके उससे 500-700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ठगी कर ली गई। साथियों, इतना ही नहीं, केबल कनेक्शन लेना हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। पहले कहते हैं खंभों के पैसे, तार के पैसे, ट्रांसफार्मर के पैसे जमा कराओ, फिर कहते हैं बड़ा सिस्टम लगाओ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाओ, कोठा बनवाओ, सवाल की मोटर ले आओ, और फिर कह देते थे टका सा जवाब देते हैं कि आपका तो डार्क जोन में काम आता है, ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूँ, ये किसान विरोधी और जवान विरोधी भी। आज 25 लाख नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार हरियाणा प्रदेश में हैं। आज दर दर की ठोकरें खाते हैं। जो बड़ी नौकरी लगाता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसके दफ्तर में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो छोटी नौकरी लगाता है, 42 पर्चे बेच दिए और कहने लगे लीक हो गए। हम पे किस प्रकार से आज हमारे नौजवान साथी, जिनको बड़े लाड प्यार चाह से हमने पाला था, डोंकी वीजा लेके 7 समुद्र पार जा करके आज उन्होंने ये ठान ली है कि हम पनामा के जंगलों से होते हुए जाएंगे और खूंखार जानवर से बचते बचाते कुछ रास्ते में रह जाते हैं, और अमेरिका की जब दीवार फांदते हैं तो जेल में जाना पड़ता, तो माँ बाप की याद तो उनको भी आती होगी। इस प्रकार की मजबूरी है कि हमारे पास ले देकर कमेरे वर्ग के भाइयों पर फौज थी। फौज में जाते थे, 18 साल के बाद नौकरी करके आते, पेंशन मिलती थी, कैंटीन में सामान मिलता था और अस्पताल में दवाई मुफ्त मिलती थी। अब तो 4 साल के लिए ठेके पे दे दी। फौज को भी जब जाएंगे तो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, ना किसी को पेंशन मिलेगी, ना किसी को किसी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। साथियों, मैं इसलिए कह रहा था कि इस प्रदेश का जवान दुखी और हरियाणा प्रदेश भी दुखी। जिस चौधरी देवीलाल ने बड़े अरमान के साथ ये हरा भरा हरियाणा प्रदेश बनाया था, आज ये पौधा सूख रहा है, मुरझा रहा है। 3,17,000 करोड़ का कर्जा है। आज रक्षक ही बक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस के हैं, बिजली खंभे चाट गए। आज जल घर है तो जल नहीं, बिजली घर है तो बिजली नहीं। बिजली गुल है, बिजली के बिल फुल हैं। आज अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं। आज अगर स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। आज साथियों, सड़कें टूटी हैं, नहरें सूखी हैं, परिवार पहचान पत्र बनाए गए जिसमें पेंशन काट दी गई, राशन कार्ड काट दिए गए, पीले कार्ड काट दिए गए। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश के लोगों की पोर्टल की वजह से, ऑनलाइन की वजह से दुर्गति कर दी। कब छुटकारा मिले, हरियाणा प्रदेश की जनता यह चाहती है। साथियों, मिले भी तो कैसे मिले? कहने वाले कहते हैं बीजेपी के लोग कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी को 10 कैंडिडेट चाहिए थे। हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पे 6 तो कांग्रेस के लेकर के आए। इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का मनहूस मुख्यमंत्री दिया, आज तो भूतपूर्व हो गया। किस प्रकार से गया था कैमला गांव में, और कैमला गांव में किसानों ने उसको हेलीकॉप्टर को उतरने भी नहीं दिया। गया था नारनौल में, 1 दिन और 1 रात के लिए बंदी बना के रखा, और वो कहता है मुझे किसानों से डर लगता है, मुझे जेड सिक्योरिटी दी जाए। आज किसान से इतना डर लगने लगा क्योंकि आप उस टाइम अपनी जुबान पे कंट्रोल रखते तो बहुत अच्छा होता। मुख्यमंत्री तो मैंने चौधरी देवीलाल को देखा है, जब आते थे लोग चौधरी देवीलाल के लिए गाजे बाजे बजाते थे, नगाड़े बजते थे। ओम प्रकाश चौटाला आते थे तो लोग पलकों पे बिठाते थे। और इस मुख्यमंत्री को जो मनोहर लाल हुए, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को जिसको कोई देख करके भी हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति कोई राजी नहीं। साथियों, इसलिए कह रहा हूं कि आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से हमने इस देश के अंदर
बंदरगाहें बनाई थी, हमने इस देश के अंदर हवाई अड्डे बनाए थे, रेलवे स्टेशन बनाए थे, बड़े बड़े बैंक बनाए थे, बीमा कंपनियां खड़ी की थी, वो आपकी कड़ी मेहनत की वजह से हुआ था। वो सारी अडानी और अंबानी को सुपुर्द कर दी गई। और इसी पार्टी ने जो अपने आप को कहती है हम बड़े पारदर्शी हैं, ईमानदार हैं, किस तरह से ईडी सीबीआई पीछे लगा करके बड़ी बड़ी कंपनियों से 6060 करोड़ रुपए चुनावी चंदा वसूला है और जिसको चुनावी बॉन्ड कहा गया। आपके यहाँ के भी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं श्रीमान जी नवीन जिंदल, पहले उनसे चंदा लिया गया, फिर उनसे ये कहा गया तो चुनाव लड़ो, न तो ईडी इंतजार कर रही है, जेल इंतजार कर रही है, फिर इनके डर गए और इन्होंने हाँ भर लिया। साथियों, कल तक तो 2014 में तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि इस प्रकार से कि इनकी तिजोरी में सोने चांदी नहीं बल्कि इनकी तिजोरी में तो कोयले की दलाली के पैसे हैं। आज वो गंगा जल में धो करके वॉशिंग मशीन में किस प्रकार से तैयार किए कि उनको आज कहने लगे ये साफ हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बीजेपी में चला जाए तो सारे पाप भूल जाते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ लड़े तो उसके ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। साथियों, फैसला आपके हाथ है। आपने सोचना है कि जिंदल साहब कितनी बार आपके गांव आए, कितनी बार दुख सुख में शामिल हुए। एक भाई आम पार्टी का है, उसका कुछ लागा देगा है नहीं, वो नहीं जानता होगा बलपेटा गांव कहाँ बसता है, किस जात के लोग बसते हैं, कौन है। परंतु उन लोगों को भी आज ये कहना पड़ रहा है कि हम भी मैदान में हैं और कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है। आपके बीच में आपने दीन बंधु सर छोटू राम की बात को याद रखना। दीन बंधु सर छोटू राम ये कह के गए थे किसानों कि मेरी दो बात मान लो, कि बोलना सीख लो और दुश्मन पहचान लो। आपने अपने और पराये को पहचानना है और इस बात के साथ साथ आपने ये भी पहचानना है कि आपकी आवाज हरियाणा की विधानसभा में किसने उठाई, वो कौन व्यक्ति है जिसने हरियाणा की विधानसभा में उठाया। हर मुद्दे को लेकर के अगर विधानसभा में कोई बोला है, नवासी एक तरफ थे, एक अभय सिंह चौटाला एक तरफ थे। आप सब आंदोलन में जूझ रहे थे, 380 दिन किस प्रकार से काटे होंगे हम देख रहे थे कि कोई एमएलए हमारे पक्ष में बोलेगा। इस देश के अंदर 4125 एमएलए हैं। इस देश में लोकसभा में एमपी 545 हैं और 250 के लगभग राज्यसभा में एमपी हैं। आज साथियों कोई भी नहीं बोला और कोई पंच सरपंच जिला परिषद का मेंबर पूरे प्रदेश का किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। केवल चौधरी देवीलाल की रीत और किसानों के प्रति प्रीत, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल ने आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था और मोरारजी देसाई बर्खास्त करके बैठ गए तो चौधरी देवीलाल ने ललकारा था कि हम चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाएंगे, दिल्ली आएंगे, हम कोर्ट क्लब पे रैली करेंगे। तो मोरारजी देसाई ने कहा था कि चौधरी देवीलाल जी आप रैली में नहीं आओगे, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन नहीं मनाओगे। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ, लाखों किसानों को लेकर वोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा इस लाल किले पे लहरा के जाऊंगा। साथियों यही ठीक वही बात की आपके बार भी, केवल किसान के प्रति अगर कोई प्रीत निभाई तो अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद के विधायक के पद से इस्तीफा देके बॉर्डर पे जाकर के किसानों के धरने में अगर कोई बैठा तो उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। बोले बेटा वालों, मेरी बात जरा गौर से सुनना। तुम मेरे साथ हर लड़ाई में लोकदल में साथ रहे हो और आपको शायद याद भी होगा जब न्याय युद्ध था, न्याय युद्ध से भी हमारे कई साथी मेरे साथ जेल में थे। हमारे पूरे जिले से जब जेल में गए थे, प्योदा नहर पे फायरिंग हुई थी, शायद इस गांव के भी 3-4 साथ में ही थे, परंतु रामकला को ज्यादा याद होगा, ये पुराना साथी है हमारा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा वो वक्त भी मुझे याद है जब किसानी उनके साथ जाके चौकी घेर ली थी। मुझे वो दिन भी याद है कि बलपेड़ा गांव हम पहले से कहते थे हम नाड़ी में नहीं गिना थे, हम बांगर में गिने करते, ताकि तुम्हारे जैसा काम है, जब जाओगे जब जाके अपनी बात को लेंगे। तो आप लोगों ने फिर से अपनी जिम्मेवारी निभानी है और वो जिम्मेवारी ये होगी कि नेवल, हरिगढ़, किंगड़, चिक्का
इन सारे कामों में आप प्रचार करो, तब जाकर के बात बने। नहीं तो आएंगे, ये आएंगे जिंदल वाले, ये आएंगे सुशील गुप्ता वाले, तुम्हें ये कहेंगे कि वोट इनकी डालो। तुम उनको कहना कि तुम तो डूबे लिए, हमने ना डुबो, हमने अपना और पराये की पहचान हो गई। साथियों, एक बात और कह के बैठ जाता हूँ, बहुत समय हो गया, वैसे तो मैं रात तक भी बोलता रहूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मैं ये सोचता हूँ, रास्ते में सोच रहा था और मैं ये सोच रहा था मैं क्या समझा के आऊंगा आज बलबेड़ा गांव को। एक ही बात समझाता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी केवल जात पात का जहर उगलेगी, केवल मात्र इन लोगों ने इस हरियाणा प्रदेश का भाईचारा तोड़ा है। अगर मैं उस बात पे जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, परंतु तुमने भाईचारे को, छत्तीस जाति को बना के रखना है। याद रखना, चाहे चौधरी देवीलाल या दीनबंधु सर छोटू राम ना होते, दीनबंधु सर छोटू राम ना होते तो इन सूदखोरों से हमें कौन छुटकारा दिलवा सकता था? कोई भी नहीं था ऐसा, केवल दीनबंधु सर छोटू राम थे। और चौधरी देवीलाल ना होते तो अनेकों बंदिशें थी हम पे, चाहे साइकिल था, रेडियो थी, टेलीविजन थे, ट्रैक्टर थे, चाहे कोई और काम थे, चाहे बुढ़ापा पेंशन थी, अनेकों बंधनों में हम बंधे हुए थे। अगर दो सपूत पैदा ना होते तो ये बंधन हम पे लगे होते, बेड़ियों में होते आज भी हम, चाहे कर्जे की में होते, चाहे इन बंदिशों में होते। याद रखना इस बात को, इनसे बहुत मुश्किल से छुटकारा दीनबंधु सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल दिलवा के गए थे। फिर मत फंसना इस जाल के अंदर, कहते यो गुप्ता है, कहते यो जिंदल है, भूल जाओ इस बात को। वो हम तो 6 लाख के वोट के लेकर के चले हैं और उनकी 60,000 वोट हैं और वो 2 खड़े हैं। हम इस बात को लेके चले, कई साथी कह भी सकते हैं जब कल्ला बना लो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे ये भी तो कल्ला ही था, विधानसभा में जब बोलता था तो निवासियों की आवाज नहीं सुनाई देती थी, कल्ला एक की अभय सिंह की आवाज सुनाई देती थी। एक बार लोकसभा में भेज दियो कि मेरे वर्ग की आवाज आपको लोकसभा में गूंजती दिखाई देगी और ये आवाज दबने नहीं मिलेगी। अभय सिंह चौटाला को जिताना जो ज्यादा ही कम है तो भाइयों को गिनती पर सिंगर का जो पेरा लग जाएगा, किसका क्या हो रहा है। हालात इस प्रकार के हैं कि सारा इलाका, सब जगह जहां जहां गए, अभय सिंह चौटाला इसलिए लेट हुए कि इनके अभिनंदन अभिवादन में, स्वागत में हजारों लोग सड़कों पे खड़े हैं। आप आए, सबका धन्यवाद।